Morning students. In previous lecture discuss fluids friction. Every object that run through a fluid, just like liquid or gases, liquid exerts a force of friction on that objects. This friction is known as liquid friction और फ्लूइड फ्रिक्शन और ड्रैग फ्रिक्शन। मीन्स लिक्विड फ्रिक्शन को ही हम लोग ड्रैग फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वह लिक्विड यानी फ्लूइड्स के थ्रू रन करती है, मूव करती है, तो लिक्विड एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्ट करता है और उसी फोर्स को हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन के नाम से और ड्रैग फ्रिक्शन के भी नाम से हम लोग जानते हैं। इसके एग्जांपल के तौर पर हम लोग देख सकते हैं, जैसे पीछे हम लोग पढ़े हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्रिएट हीट, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है सो हीट को प्रोड्यूस करता है, हीट को क्रिएट करता है। यही कारण है कि एयरक्राफ्ट या प्लेन जैसे एयर में फ्लाइट करना शुरू करता है तो वह ड्यू टू फ्रिक्शन दे प्रोड्यूस्ड ए हीट इन हाई क्वांटिटी ड्यू टू प्रोटेक्शन ऑफ हीट इन ए बॉडी ऑफ प्लेन। ए स्पेशल मेटल्स यूज्ड इन प्रोटेक्ट दैट प्रोड्यूसेस हीट आर नोन एज हीट शील्ड। हीट शील्ड के नाम से एक स्पेशल मटेरियल का प्रयोग किया जाता है प्लेन में, जो कि फ्रिक्शन फोर्स जो हीट को प्रोड्यूस करता है उससे वह बचाता है। तो एयर क्या है, एक तरह का हमारा फ्लूइड्स में आता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा फ्लूइड्स जो है वो भी फ्रिक्शन को एक्सर्ट करता है और इसके फ्रिक्शन को हम लोग ड्रैग फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। तो हम लोग एक लिख सकते हैं फ्लूइड्स फ्रिक्शन, यानी फ्लूइड्स मीन्स इसके अंदर हमारा क्या क्या आएगा, लिक्विड एंड गैसेस। लिक्विड एंड गैसेस फ्लूइड्स एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसको हम लोग फ्लूइड्स फ्रिक्शन और ड्रैग फ्रिक्शन। ड्रैग फ्रिक्शन भी, इसको हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन और ड्रैग फ्रिक्शन के भी हम लोग इसे नाम से जानते हैं। फ्लूइड फ्रिक्शन और ड्रैग फ्रिक्शन ऑन ऑब्जेक्ट मूविंग through them. Fluid, liquid and gases exert a force. Liquid and gases exert force of friction or fluid friction or drag friction on object moving through them। मीन्स लिक्विड में या गैस में जो भी ऑब्जेक्ट मूव करता है उस पर वह फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वह एक्सर्ट करता है। इसे हम लोग ड्रैग फ्रिक्शन के नाम से या फ्लूइड फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। द फोर्स ऑफ द फ्लूइड्स, लिक्विड्स एंड गैस, इसे हम लोग लिक्विड और गैस के नाम से जानते हैं। आपके बुक में भी दिया हुआ है ड्रैग फ्रिक्शन। द फोर्स ऑफ फ्लूइड, द फोर्स ऑफ फ्लूइड्स
friction on an object in a liquid in a fluid depends on the force of fluid या the force of fluid friction on an object in a fluid depend on फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो क्रिएट होगा उस लिक्विड में और किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, इसके बारे में ज़रा हम लोग देखते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कब घटेगा कब बढ़ेगा। आपके बुक में केवल एक पॉइंट के नाम से चर्चा किया है उसका, ड्रैग फ्रिक्शन के बारे में केवल। एक नंबर नेचर ऑफ फ्लूइड्स। नेचर ऑफ फ्लूइड्स, नेचर मतलब होता है कि वो फ्लूइड्स, नेचर ऑफ द फ्लूइड्स, नेचर ऑफ द फ्लूइड्स मतलब वह फ्लूइड कैसा है, लिक्विड कैसा है, गैसेस है सो कैसा है। अगर फ्लूइड भी हमारे कितने नेचर के होते हैं, कोई हमारा ज़्यादा स्लिपरी होता है, कोई कम स्लिपरी होता है। जैसे हम लोग मस्टर्ड ऑयल को लें, केरोसिन ऑयल को लें, वाटर को लें, दिस ऑल्स आर लिक्विड्स बट देयर स्मूथनेस आर नॉट सेम। ये सभी तो हमारे लिक्विड्स हैं, लेकिन इसका स्मूथनेस जो है सो हमारा एक जैसा नहीं है। तो जो लिक्विड की स्मूथनेस ज़्यादा होगी, जैसे हम लोग मस्टर्ड ऑयल को लेते हैं और केरोसिन ऑयल को लेते हैं, तो मस्टर्ड ऑयल को अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें फ्रिक्शन हमारा कम होगा क्योंकि वो स्मूथ ज़्यादा होता है, स्लिपरी ज़्यादा होता है वो। और केरोसिन ऑयल को लेते हैं तो वो स्लिपरी हमारा कम होता है। अगर उसी जगह पे अगर हम लोग वाटर को लेते हैं तो ये भी हमारा कम स्लिपरी होता है। अगर इसमें भी अगर हम लोग साल्टी वाटर को लेते हैं तो और स्लिपरी कम होगा। उसी में अगर हम लोग ग्रीज मोबिल को लेते हैं, जो हम लोग मशीन में डालने का प्रयोग करते हैं, तो वो भी हम देखते हैं कि काफ़ी स्लिपरी होता है। तो दिस ऑल टाइप्स आर लिक्विड्स, दे आर नॉट इन सेम स्मूथनेस। इस सब में हमारा बराबर इक्वल स्मूथनेस नहीं होती है। तो डैट लिक्विड्स और फ्लूइड्स आर लेस स्मूथनेस हियर इज लेस फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएटेड। कहता है कि जो लिक्विड्स या फ्लूइड्स अगर हमारा कम स्मूथनेस होगा, जिसकी स्मूथनेस ज़्यादा होगी, उसमें फ्रिक्शन फोर्स हमारा कम होगा। मीन्स जो स्लिपरी ज़्यादा होगा, जो जैसे स्लिप ज़्यादा करेगा, उसमें हमारा फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा। और जिसमें अगर फ्रिक्शन हमारा, अगर जो स्लिपरी कम होगा, स्मूथनेस कम होगा, उसमें फ्रिक्शनल फोर्स हमारी ज़्यादा होगी। तो ये उसके नेचर पर डिपेंड करता है कि कौन सा लिक्विड कितना फ्रिक्शनल फोर्स हमारा एक्सर्ट करेगा। नेक्स्ट है शेप ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। शेप ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट हम लोग ये भी लिख सकते हैं द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। यानी ये हमारा उस पर डिपेंड करता है, शेप ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी दैट ऑब्जेक्ट्स व्हिच मूव और रन थ्रू दैट फ्लूइड्स, यानी वह ऑब्जेक्ट जो उस फ्लूइड्स में मूव कर रहा है
उसके शेप पर भी डिपेंड करता है, उसके शेप पर भी डिपेंड करता है जस्ट कॉन्टैक्ट एरिया, यानी कॉन्टैक्ट एरिया की लिक्विड से उसका कितना एरिया जो है सो कॉन्टैक्ट में है। अगर उसका कॉन्टैक्ट एरिया अगर लिक्विड फ्लूइड से अगर ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी उसकी ज़्यादा होगी, कॉन्टैक्ट एरिया पर भी डिपेंड है। यही कारण है कि ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट दैट आर रन थ्रू द फ्लूइड्स जस्ट लाइक बोट्स, एयरक्राफ्ट, प्लेन etc. ऑल आर मेड इन ए शेप ऑफ ए स्ट्रीम लाइन। कहता है कि जो भी मशीन या जो भी हमारा स्पेस क्राफ्ट बनाया जाता है, प्लेन बनाया जाता है, बोट बनाया जाता है, जो कि लिक्विड के माध्यम से, गैस के माध्यम से जो कि मूव करता है, रन करता है, उसके शेप का जो डिज़ाइन होता है वो हमारा स्ट्रीम लाइन शेप बनाया जाता है। स्ट्रीम लाइन शेप मीन्स की कॉन्टैक्ट एरिया उसकी घटाई जाती है, लिक्विड से उसकी कॉन्टैक्ट एरिया कम पड़े, ऐसे शेप में बनाया जाता है। ऐसे शेप मतलब हमारा फर्स्ट पॉइंट यानी बिगिनिंग पॉइंट यानी फर्स्ट पॉइंट हमारा नैरो होता है, बीच में हमारा उसका मिडिल पार्ट होता है। तो मिडिल पार्ट जैसे मैंने कल भी आपको मैंने बताया था, ऐसे ये हमारा नैरो पार्ट जो है ये हमारा नैरो पार्ट है और ये भी हमारा नैरो पार्ट है और बीच में हमारा ब्रॉड पार्ट है। तो कोई भी अगर कॉन्टैक्ट अगर इधर से अगर हमारा वाटर अगर आता है तो टकरा करके वह ऐसे चला जाता है, इधर से अगर वाटर अगर आता है तो टकरा करके हमारा ऐसे चला जाता है। सेम इसी शेप का हमारा प्लेन भी बनाया जाता है, वो भी स्ट्रीम लाइन शेप होता है। यार ऐसे आएगा टकरा कर तो ऐसे चला जाएगा और यार ऐसे आएगा टकरा करके वो ऐसे चला जाएगा, वो प्रभाव इस पर ज़्यादा वो प्रभाव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो स्ट्रीम लाइन शेप इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि कॉन्टैक्ट एरिया उसकी घटाई जाती है, जिससे कि उसका कॉन्टैक्ट एरिया घट जाएगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कम लगेगा और वह इजी वे में आगे की तरफ मूव कर देगा। थर्ड है स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट with respect to the fluids, with respect to the fluid. Speed of the moving object with respect to the fluids मतलब जो भी ऑब्जेक्ट अगर है उसमें तो अगर जो मूव कर रहा है उसके स्पीड पर भी डिपेंड करेगा। अगर उसकी स्पीड अगर हाई है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी हमारा कम प्रभावित होता है, अगर उसकी स्पीड कम है तो वो उसको अपोज ज़्यादा करता है। जैसे एग्जांपल में एयर रेसिस्टेंस हम इसका एग्जांपल में लिख सकते हैं, इंक्रीज विथ एन इंक्रीज इन द स्पीड्स ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू दैट। यानी एयर रेसिस्टेंस, जैसे एयर रेसिस्टेंस का फोर्स है वो उसके स्पीड बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन घटता है, इंक्रीज नहीं करता है। जैसे इसके एग्जांपल में हम लोग ले सकते हैं कि एयर रेसिस्टेंस फोर्स, प्लेन जितनी हाई स्पीड से चलती है उसको एयर रेसिस्टेंस फोर्स उतना ही हाई स्पीड से उसको रोकता है। एयर रेसिस्टेंस फॉर एग्जांपल इंक्रीज विथ एंड इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी आप अगर स्पीड बढ़ाते हैं फ्लूइड्स में तो वो फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ाता है और वो आपको ज़्यादा अपोज करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये स्पीड के साथ हमारा फ्रिक्शनल फोर्स यानी इंक्रीज करता है। इसलिए किस पे फ्लूइड फ्रिक्शन हमारा डिपेंड करता है, नेचर ऑफ फ्लूइड्स पे, शेप पे, स्पीड पे। और ये तीनों अगर शेप अगर हमारा नैरो शेप होता है जस्ट लाइक स्ट्रीम लाइन शेप तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारा कम होगा। नेचर अगर नेचर फ्लूइड्स का नेचर अगर स्लिपरी स्मूथनेस है तभी भी कम होगा। अगर स्पीड आप अगर बढ़ाते हैं तो आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे ज़्यादा लगेगा। इसके एग्जांपल में हम लोग जैसे आपको बताएं कि एरोप्लेन जो है सो मूव करता है तो वो उसको जितना स्पीड से चलता है वो उसको जितना ही अधिक स्पीड से वो उसको अपोज भी करता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो इस तरह से फ्लूइड फ्रिक्शन जो आपके
जो आपके बुक्स में जो पढ़ने थे, ठीक है। तो मेथड टू इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन का थोड़ा सा चर्चा किया है। फ्रिक्शन कॉज ड्यू टू द एयर, ड्रैग कैन बी, इस तरह से आपकी ये जो चैप्टर है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये चैप्टर समाप्त होती है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसका क्वेश्चन आंसर जो है मैं उसके बारे में आपको हिंट्स दे दूंगा। इस तरह से आपका यूनिट फर्स्ट का जो सिलेबस है वो समाप्त होगा। किसी भी तरह का अगर कोई भी अगर प्रॉब्लम अगर इसमें क्रिएट होता है चैप्टर में, तो आप इस नंबर पे आप मुझे कॉल करेंगे और अपनी समस्या को दूर करेंगे। इस नंबर को डिस्प्ले करें।